हेलो गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज अमित महाजन। आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो भाई साहब, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है और थोड़ा सा स्पेशल हो सकता है, क्योंकि यूजुअली जो मैं नए बैचेस का वीडियो बनाता हूं वो नए बैचेस का वीडियो होता है फॉर डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। बट यस, दिस टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो ओनली एंड ओनली फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, एंड जो मैं नए बैचेस लेके आने वाला हूं उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखो, अभी एक तुम लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ाना छोड़ दिया क्या, बिकॉज ये बहुत लोगों के डाउट्स थे। बिकॉज जैसे मैंने बीबी वर्चुअल्स के साथ कोलैबोरेशन किया, उसके बाद काफी सारे मुझे मैसेजेस आए, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पर उसके पहले आई वांट टू जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट आवर रेगुलर बैच फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। सो अगर तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होंगे तो इट्स अ हम्बल 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 रिक्वेस्ट टू यू, आपका जो भी रिव्यू मेरे साथ होगा टैक्सेशन सीखने के लिए, मे बी इट इज फॉर डायरेक्ट टैक्स फॉर और फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, आपने अगर मेरे से कभी भी पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, प्रैक्टिस बैच में पढ़ा होगा, रेगुलर बैच में पढ़ा होगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके सपोर्ट का बहुत जरूरत होता है। बिकॉज आई डोंट टीच एट फाउंडेशन लेवल, तो मेनी स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी नोइंग मी, सो प्लीज आपका इसमें सपोर्ट मुझे लगेगा। तो जिनको अभी जो फाउंडेशन क्लियर हुआ है उनके लिए दिल से एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज तुम लोग ने एक पढ़ा तो अभी पार कर चुके हैं तुम लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटर। एंड इंटर का जर्नी डेफिनेटली काफी अलग होता है फाउंडेशन से। फाउंडेशन से अलग मतलब जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में ही काफी डिफरेंस है। उसके बाद जो उसका अंदर का डेप्थ है, दैट इज ऑल्सो अ बिट डिफरेंट। तो हम लोग ये मैं तुम लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू टेक योर इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या होगा, व्हाई विल यू टेक माय बैच, कितने सारे प्रोफेसर है सर, आपका बैच क्यों ले, इसका भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने के पहले तुम लोगों का एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। विद दिस लेट्स बिगिन। देखो सर, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीए इंटर, सीए में इंटर का रेगुलर बैच अनाउंस कर रहे हैं फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जीएसटी, ठीक है ना? ओके, उसके बाद सर कौन सा अटेम्प्ट होगा? अगर सीए इंटर का बात किया तो जैन 26, एंड सीए में इंटर का बात किया तो दिसंबर 25। एकदम परफेक्ट है। ओके, द बेस्ट क्वेश्चन कम्स कि सर आपको क्यों सिलेक्ट करे, आपको क्यों सिलेक्ट करे, तो इसके ही बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। वाई सीए अमित महाजन, ठीक है? तो सबसे पहली बात, नॉट अ रैंकर। सर ये तो क्या रैंकर होगा, तो लोग लिखते हैं ना रैंकर है, तो नॉट अ रैंकर, आपके तो नॉट अ रैंकर है तो आपके पास क्यों आए? देखो, आई अग्री, एंड मुझे कुछ भी शर्म नहीं आती मैं बताने के लिए कि मैं रैंकर नहीं हूं, डेफिनेटली। बट और मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं 3 बार फेल हो चुका हूं। सो इसका एक तुम लोग एक पॉजिटिव चीज ऐसे ले सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली वो चीज मालूम है जिसके वजह से स्टूडेंट्स फेल, एंड आई विल टेक दिस नेगेटिव थिंग, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव। बिकॉज मैंने जितने अटेम्प्ट्स दिए, मैंने बहुत गलतियां की, बहुत दोस्त, मतलब मैं क्या बताऊं तुझे, इतनी सारी गलतियां की है ना जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है, वो सब तुम लोग तक मैं पहुंचाऊंगा, सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स in your preparation. So yes, it is a positive for me. I'm not a ranker, number 1. Number 2, needless to say conceptual clarity, मतलब top notch conceptual clarity देने का responsibility तेरे भाई का है। because मुझे ऐसे लगता है कि अगर कौन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम जबरदस्त तरीके से मालूम होना चाहिए। तो तेरा भाई तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से समझाएंगे ही, बट उसके साथ साथ हम लोग काफी सारे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। अगर जीएसटी का बात किया तो हम लोग एक एक रिटर्न खोल के देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि प्रैक्टिकली जीएसटी कैसे पढ़ा जाता है। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कलरफुल स्मार्ट बुक्स। सर कलरफुल तो ठीक है, तो सब लोग देते हैं, तो ये स्मार्ट बुक्स क्या है? स्मार्ट बुक्स का एक पॉइंट ये है, तुम लोगों को बुक्स दिखाऊंगा मैंने क्या किया कि सबसे पहले कलरफुल है, चार्ट्स है, सब कुछ ठीक है, बट उसके अंदर मैंने क्यूआर कोड्स डाल दिए हैं। आई विल शो यू वन पॉइंट ऑफ क्यूआर कोड। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये बुक है मेरा, बुक का एक छोटा सा स्निपेट मैंने ले लिया उसमें से। अगर तुम लोग ने ये क्यूआर कोड स्कैन किया, देन इन दैट केस यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओनली। मतलब आपको रीडायरेक्ट पूरा यूट्यूब पे नहीं किया जाएगा, आपको स्पेसिफिकली फॉर दैट कॉन्सेप्ट जो भी तुम लोगों के मन में अगर डाउट होगा, कुछ भी होगा, यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड यू विल बी एबल टू गेट द वीडियो ऑफ दैट, सो दैट आपका रिकलेक्शन जो है ना दोस्त, बहुत फास्ट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड दिस बुक एज स्मार्ट बुक। तो हम लोग कितने बुक्स मिलेंगे, क्या सब कुछ डिस्कस करेंगे, पर यस, बुक्स मैंने ये बनाए हैं तुम लोगों को बताना चाहता था। थर्ड पॉइंट, नहीं सॉरी, फोर्थ पॉइंट, दैट इज पॉकेट बुक। सर ये क्या होता है पॉकेट बुक? पॉकेट बुक मतलब पूरा का पूरा जीएसटी 50 पेज के अंदर तुम्हारे सामने रहेगा।
50 पेज के अंदर पूरा पूरा जीएसटी विद अमेंडमेंट्स एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड 50 पेज के अंदर तुम्हारे सामने रहेगा। और आप मेरा कुछ कौन सा भी मैराथन खोल के देखो और जो भी कौन सा भी मैराथन देखो, सब मैराथन में तुम लोग पहले व्यूज देखो कि 1 लाख के ऊपर व्यूज है, कोई कोई तो 1,50,000 के ऊपर व्यूज है। वो सब मैराथन में हम लोग ने एक ही बुक यूज किया, दैट इज आवर पॉकेट बुक। और पॉकेट बुक के अंदर जितने भी पेजेस है, ऑल दोज पेजेस आर सफिशिएंट इनफ टू क्रैक योर जीएसटी पेपर, राइट। सो अपना पॉकेट बुक भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं फुल जीएसटी इन द नोटबुक। सर इसका मतलब क्या? देखो, जब भी हम लोग कौन सा भी बैच चालू करते हैं, आई विल नॉट शो द नोट्स एंड आई विल से कि देखो ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, याद है ना, याद है ना, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तुम लोगों को क्या बताऊंगा कि मैं पहले तुम लोगों को सब कुछ लिखवाऊंगा। जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं तब तक कुछ भी भेजे में नहीं जाएगा मेरे भाई। इसके वजह से हम लोग एक एक चीज लिखेंगे। 200 से 300 पेजेस का तो आपका नोटबुक भरेगा ऑफ जीएसटी। और बेसिकली हम लोगों को ओल्ड स्कूल मेथड के हिसाब से आगे बढ़ना है एंड आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू अचीव दैट टारगेट ऑफ 45+ इन जीएसटी, बिकॉज 50 मार्क का पेपर होता है, इसकी वजह से 45+ बोल रहा हूं। और ये हो सकता है और ये तुम लोगों को बताऊंगा आगे जाके और भी डेप्थ में हम लोग कैसे करने वाले हैं आगे की चीजें। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑडियो रिविजन। तुम लोगों को ऑडियो रिविजन दिए जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के ऑडियो रिविजन जो होते हैं, एक एक चैप्टर के ऑडियो रिविजन जो होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, सो दैट आपका क्विकली रिवीजन पूरा का पूरा हो सकता है। उसके बाद आपको मालूम ही होगा, आप नहीं मालूम होगा तो यूट्यूब पे जाके देखना, अपने सुपर रिविजन्स बहुत फेमस है। एंड सुपर रिविजन्स मतलब क्या? विद इन 1 आवर वी फिनिश द एंटायर चैप्टर। और ऐसा क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करेंगे ना, मां कसम मजा आ जाएगा। और ये सुपर रिविजन्स कभी होते हैं जब भी सब कुछ भूल जाते हो ना, तभी हम लोग सुपर रिविजन्स करते हैं। तो एक बार रेगुलर लेक्चर खत्म हो गया, 2 महीने के बाद हम लोग सुपर रिविजन स्टार्ट करेंगे। सो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर May 25 एंड June 25 अटेम्प्ट। सो अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट है ना, तुम लोग एक बार वो जाके देख सकते हो। लाइव लेने वालों मजा आएगा, एक बार आयो। उसके बाद बात करते हैं सुपर 75 के क्वेश्चंस। यस, सुपर 75 क्वेश्चंस भी लेते हैं, सुपर 75 कॉन्सेप्ट्स भी लेते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जीएसटी समेट जाता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट डे ओवरनाइट मैराथन। सर ये क्या है? मैराथन तो ठीक है, ओवरनाइट मैराथन क्या होता है? देखो, ओवरनाइट मैराथन मतलब तो आपका जब भी पेपर होता है, मतलब आपका जो भी पेपर है, पहले का पेपर, आप जैसे पेपर देके आओगे, उसके बाद 7 o'clock विल सिट फॉर दैट मैराथन। मैराथन में 7 बजे से लेके 3-3:30 रात को 3-3:30 बजे तक वी विल सिट एंड वी विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर मैराथन। और वो मैं तेरे भाई का वादा है कि वो हम लोग जो 7-7.5 घंटे एक साथ बिता रहे, उसके अंदर आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब बिफोर यू स्लीप, उसके पहले आपका जीएसटी कंप्लीट होता है। एंड वंस यू आर अप, 2 घंटा जीएसटी के लिए देना, 11 बजने के बाद पूरा का पूरा जब तक है जान डीटी करना, एकदम मस्त। तो ये सब चीजें वाई अमित महाजन के अंदर आती है। और एक तुम लोगों को छोटा सा एक कि एक कंफर्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो कंफर्टिंग पॉइंट ये है दैट माय स्टूडेंट Parmi Parekh had secured AR1 in September 2024 attempt and उसको 88 मार्क्स मिले थे टैक्सेशन में। सो एक वो कंफर्टिंग होता है ना कि यार हाँ यार उसको AR मिला। एंड वी हैव मल्टीपल ARs, वी हैव मल्टीपल एग्जाम्शंस, तो वो तो है ही, पर उसके साथ साथ दिस इज द हाईलाइट। सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट मी एंड आई कैन से दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, राइट। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़े से FAQs के लिए कि सर हमारे मोड ऑफ लेक्चर्स क्या होंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो आराम से देखते हैं। सबसे पहली बात, सर मोड ऑफ लेक्चर्स में अपने पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? सो वी हैव 3 ऑप्शंस। नंबर 1, अगर आप पुणे में रहते हो और अगर आप दूसरे कौन से सिटी में हो एंड यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू पुणे, तो आई एम कमिंग टू पुणे टू टेक फेस टू फेस लेक्चर्स एट प्रेस्टीज पॉइंट। अगर आप रहोगे भाई, तबाही, मजा आएगा एकदम। और जो फेस टू फेस में पढ़ने का मजा है वो तो है ही, और वो आपको मिल जाएगा। बट इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन में बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं मिलेगा आपको। ऑनलाइन में भी वही एनर्जी, वही डेडिकेशन सब मिल जाएगा। और अगर आप पुणे से नहीं हो और इफ यू आर नॉट कमिंग टू पुणे, देन लाइव एट होम भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं होगा कि सर हम लोग फेस टू फेस ले रहे तो ऑनलाइन तो इग्नोर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तेरे भाई का गारंटी है वो, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात कि अगर मुझे लाइव नहीं दिखने का है, मुझे लाइव लेक्चर्स नहीं देखने का है, देन इन दैट केस यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल। जो लाइव में अपना रिकॉर्ड होगा वही आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, राइट। एंड विद इन फ्यू आवर्स द लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ऑन द ऐप।
ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर इसका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट क्या है? देखो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैचेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर हम लोग ने बात किया ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स का, तो 11th ऑफ मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बट इधर डीटी से स्टार्ट होगा, बीबी सर विल टेक डीटी, एंड डीटी से स्टार्ट होगा 11th ऑफ मार्च से, एंड अप्रोक्सीमेटली 14th ऑफ मार्च तक, 14th ऑफ मई तक ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आई विल टेक इट अहेड विथ जीएसटी फ्रॉम 15th ऑफ मई। ये टेंटेटिव डेट है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, पर टेंटेटिव डेट इज 15th ऑफ मई। उसके साथ साथ 15th ऑफ मई से लेके 45 डेज अप्रोक्सीमेटली पकड़ो, 30 जून तक अपना क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, एकदम मस्त के जैसा। उसके बाद हम लोग तीसरा लेते हैं, सर ये बताओ ना, आप 100% कवरेज करोगे क्या? अरे भाई ये क्या क्वेश्चन है क्या? 100% कवरेज तो करना ही है। तो यस, डेफिनेटली हम लोग 100% कवरेज करेंगे ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट। और मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, मुझे अभी, मैं पुणे में ही हूं अभी, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर कोई कोई लोग क्या करते हैं कि एंड एंड में काफी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं हम लोगों को देखने के लिए, खत्म करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इट इज, मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ ये चीज की कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी डन लाइव विथ यू। परफेक्ट, ओके, ये तीसरा चीज हुआ। चौथा चीज, सर लिखोगे क्या? अरे 100%, मैंने बोला था ना, 200 से 300 पेजेस का तुम लोगों का बुक भर जाएगा, तुम्हारा हाथ दुखेगा, पर हम लोग लिखना नहीं रुकेंगे। और ये लिखने से कितना फायदा होता है ना, मे बी लिखते लिखते नहीं समझेगा, पर जब भी आप रिविजन करोगे या फिर जब भी आप एग्जाम लिखोगे ना, तभी तुम लोगों का उसका फर्क तुम लोगों को रियलाइज होगा। तो यस, दिस इज द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, सर लेक्चर्स होने के बाद क्या, आप तो लेक्चर ले लोगे, लेक्चर लेने के बाद तो हम लोग का ग्रुप 2 चालू हो जाएगा, ग्रुप 2 चालू होने के बाद हम लोगों का तो हम लोग भूल जाएंगे ना सर। तो क्या करोगे? जैसे मैंने बताया, जैसे लेक्चर्स के अंदर ही, सबसे पहले मैं वो बात करता हूं, लेक्चर्स के अंदर ही वी टेक टेस्ट। मतलब एवरी लेक्चर के बाद जैसे अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 15 मिनट्स का टेस्ट वी विल टेक, एंड 15 मिनट्स का टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। उसके अंदर वो 15 मिनट की वजह से क्या होता है मालूम है, जब भी तुम लोग एग्जाम, मतलब जब भी तुम लोग बैठे हो ना लेक्चर के लिए, तभी तुम लोगों को लगेगा बहुत बर्डन है टेस्ट का। पर मैं तुम लोगों को बताऊं, रोज अगर तुम लोग ने, मैंने जो टेस्ट रखे हैं वो दिए ना, तो तुम लोग इज्जत से रोज पढ़ाई करोगे और मेरे साथ साथ पढ़ाई करोगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे आके टेस्ट दोगे। इससे होगा क्या, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के विजन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेंगे, राइट? तो एट द एंड ऑफ द बैच यू विल बी कंफर्टेबल इन जीएसटी लाइक एनीथिंग, बिकॉज तुम लोग मेरे साथ साथ ही पढ़ाई करके उसका टेस्ट भी दे रहे थे। अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी एकदम मस्त है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, टेस्ट का क्या सर, मैं उसके, ओके एक सेकेंड, एक लास्ट पॉइंट उसमें बात करना रह गया था। लेक्चर्स होने के बाद क्या, वो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद वी विल टेक सुपर रिवीजन सीरीज। सुपर रिवीजन के बाद हम लोग लेंगे सुपर 75 कॉन्सेप्ट, सुपर 75 क्वेश्चंस, लास्ट डे मैराथन, शॉर्ट्स, सब कुछ तुम लोगों के लिए किया जाएगा, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एनी कॉन्सेप्ट, राइट? ओके। उसके बाद सर टेस्ट होंगे क्या? टेस्ट का क्या, देखो मैंने जैसे बताया कि लेक्चर्स के अंदर ही हम लोग टेस्ट इंक्लूड करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट के भी काफी सारे, लाइक ये तो चैप्टर वाइज एक दो तीन कॉन्सेप्ट्स का हो गया, बट जैसे एग्जाम के लिए टेस्ट लगता है, तो वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। इसका बिल्कुल भी तुम लोग टेंशन मत लेना। देयर विल बी मिनिमम 8 टेस्ट ड्यूरिंग द लेक्चर्स, मिनिमम 8 टेस्ट। तुम लोगों को संडेज भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैं तुम लोगों के संडेज खाने वाला हूं। बट एक बार मैं तुम लोगों को बताऊं, ये टेस्ट देना, एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर मार्क्स, यू विल फील द डिफरेंस इन जीएसटी, कि क्या लेवल का अपना टॉप नॉच लेवल का क्वालिटी हुआ है, राइट? चलो उसके बाद सर ऐसा क्या खास है आपके लेक्चर्स में, ऐसा क्या खास है? देखो मैं तुम लोगों को बताऊं, आई विल नॉट से एनी नेगेटिव थिंग अबाउट एनी प्रोफेसर, बिकॉज एवरी प्रोफेसर इज वर्किंग वेरी हार्ड, एवरी प्रोफेसर इज टीचिंग, लाइक उनका टीचिंग बहुत सही है यार। और मैं क्या बताऊं कि ये प्रोफेसर ऐसे है, वो प्रोफेसर ऐसे है, इसके लिए इधर आओ, नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, हम भी कम नहीं है। ये तुम लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि भाई, अगर टीचिंग वाइज अगर मैंने बात किया, मैं तुम लोग से कनेक्ट करूंगा मतलब जो अपना भाई का वाइब होता है ना, भाई का वाइब तुम लोगों को मिल जाएगा। नंबर 1, आई विल बी वेरी अप्रोचेबल। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने होंगे, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। उसके बाद डाउट सॉल्विंग अपना होगा। उसके बाद अगर तुम लोगों को वो होता है ना कि एक डिस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए प्रोफेसर और स्टूडेंट के बारे में, और अभी तक अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम लोग को समझा होगा कि भाई ये कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, और हम लोग, मैं आई एम जस्ट वन ऑफ यू, एंड ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे में ज्यादा एक्सपीरियंस है और मेरे पास एक डिग्री है, इसकी वजह से मैं ये साइड पे और तुम लोग वो साइड पे हो। देयर इज नो अदर डिफरेंस, जस्ट तुम लोगों को भाई के नाते सिखाऊंगा। जिधर गलतियां होगी उधर बताऊंगा कि इधर गलती हुई है, जिधर अच्छा किया उधर मैं तारीफ भी करूंगा।
परफेक्ट एकदम। ओके सर, मैराथन लेते हो क्या? मैंने ऑलरेडी ये भी चीज डिस्कस की है कि लास्ट डे मैराथन आप जाके सिर्फ देखो कि लास्ट डे मैराथन में कैसे कमेंट्स है, कैसे व्यूज है, आपको एटलीस्ट वो देख के थोड़ा आइडिया आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स कितने मिलेंगे सर? सर बुक्स का अगर बात किया तो यू विल गेट टोटल 3 बुक्स, एक्चुअली 4 बुक्स। वन विल बी इनडायरेक्ट टैक्स का रैपिडर, दैट इज माई कॉन्सेप्ट बुक। सेकंड विल बी उसका क्वेश्चन बैंक, जिसके आरटीपी एमटीपी जो पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। उसके बाद आता है अपना एमसीक्यूज का मैं एक बुक बना रहा हूं, तो एमसीक्यूज का बुक मिल जाएगा। एंड द फोर्थ वन एंड द बेस्ट वन दैट इज पॉकेट बुक, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो यू विल गेट 4 बुक्स इन टोटल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सर मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग एंड में लेते हैं, उसके बाद 11 पे आते हैं। सर रिकॉर्डेड लेक्चर और प्रैक्टिस बैच में क्या फर्क है? देखो रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है ना वो हम लोग लाइव नोट्स बनाते हैं। प्रैक्टिस बैच जो होता है ना, आई अज्यूम दैट तुम लोग ने एक बार तो ये पढ़ लिया है, तो अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इट इज माई रिकमेंडेशन गो फॉर द रिकॉर्डेड बैच, सो दैट आपको जो अलग लेवल का ग्रिप आएगा ना सब्जेक्ट पे, मतलब तुम लोगों को मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। ओके सर, टेस्ट होंगे क्या आगे, हम लोगों ने कवर किया। सर टाइमिंग क्या होगा? देखो टाइमिंग फॉर द बैच इज गोइंग टू बी 8 AM। टेंटेटिव टाइमिंग है 8 AM वी विल स्टार्ट द लेक्चर। अप्रोक्सीमेटली कुछ 2.5-3 घंटे का लेक्चर अपना होगा, एंड वी विल फिनिश इन अराउंड 35 to 40 लेक्चर्स के अंदर अंदर हम लोग पूरा का पूरा जीएसटी अलॉन्ग विद राइटिंग प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद टेस्ट, एवरीथिंग वी विल फिनिश। सर अभी मेन मुद्दे पे आओ ना। सर हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट डीटी? डीटी छोड़ दिया क्या? सर देखो ये थोड़ा सा टची टॉपिक है, बहुत टची टॉपिक है। तो अभी डीटी का रेगुलर लेक्चर्स आई एम नॉट टेकिंग इन दिस अटेम्प्ट, एटलीस्ट जैन 26 के लिए डीटी का रेगुलर लेक्चर मैं अभी नहीं ले रहा हूं। बट अगर किसी को डीटी का रेगुलर लेक्चर चाहिए तो वेबसाइट पे अवेलेबल है रिकॉर्डेड वर्जन में, जो मैंने सितंबर 25 के लिए लिया था। पर लाइव लेक्चर्स अपने मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट इट इज ओके, किसी को रिकॉर्डेड चाहिए तो वो मिल जाएगा। पर डीटी रिकॉर्डेड और आईडीटी लाइव तुम लोग मेरे साथ कर सकते हो। तो यस, आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, डीटी छोड़ा है क्या? आई कांट से मैंने छोड़ दिया है, पर रेगुलर लेक्चर फॉर जैन 26 एंड दिसंबर 25 आई एम नॉट टेकिंग। बट इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस बैच के अंदर मैं डीटी भी सिखा रहा हूं और आईडीटी भी सिखा रहा हूं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, तो टाइमिंग के बारे में बात किया, और अभी जस्ट मैं तुम लोगों को एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ मेरे लास्ट डे मैराथन का। लास्ट डे मैराथन मैंने लिया था तभी देखो ना 8.5 घंटे की बात है, 8.5 घंटे में हम लोग ने पूरा जीएसटी खत्म किया था। उसके बाद 167 के व्यूज इसको आ चुके हैं, एंड और क्या बताना होता है, कुछ नहीं, इतना ही, और 5,500 लाइक्स है करेक्ट है। सो बेसिकली माई पॉइंट इज की डे 1 से लेके डे एंड मतलब लास्ट डे तक जो जो तुम लोगों को सपोर्ट लगेगा दोस्त, तेरा भाई तुम लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग मैनी फेवरेट प्रोफेसर्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, बट मैं तुम लोगों को बताऊं, गिव मी वन अपॉर्चुनिटी एंड एक बार मेरे पे वो ट्रस्ट करना। मैं बता रहा हूं, आई विल नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट, और जो तुम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे 2 नहीं 10 गुना मैं तुम लोगों को ज्यादा सर्विस दूंगा और उतना ही टॉप नॉच क्वालिटी दूंगा। पर एक बार सिर्फ मुझे एक अपॉर्चुनिटी देना, एंड yes, before you enroll for the batch, एक बार मेरा पूरा YouTube जाके देखना। इफ यू आर कन्विंस्ड कि ये बंदा जो है ना मेरा जीएसटी निकाल सकता है, तो ही ये बैच के लिए एनरोल करना। बिकॉज आप रेगुलर में आए तो अच्छी बात है, जो रेगुलर में नहीं आता है ना और जो प्रैक्टिस बैच में आता है ना, हमेशा वो जो एक चीज बोलता है कि सर आपका प्रैक्टिस बैच ले रहा हूं, काश मैं आपका रेगुलर बैच लेता। तो ये एक्सपीरियंस आपको ना आने के लिए मैं तुम लोगों को बताऊं, रेगुलर में ही आ जाओ, तोड़ फोड़ करेंगे हम लोग रेगुलर में, और मजा आ जाएगा पूरा का पूरा जीएसटी पढ़ने के लिए। सर अगर हम लोगों को कुछ भी एनरोल करना होगा ये आपके बैच के लिए, तो किधर हम लोग जाए? देखो बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे मेरा नाम उधर सर्च करके आपको मेरा बैच मिल जाएगा। सर अगर हम लोगों को ऑनलाइन लेक्चर का इंक्वायरी करना होगा तो ये नंबर है, फेस टू फेस लेक्चर का इंक्वायरी करना होगा तो ये नंबर है, और प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं ऑफिशियल कम्युनिकेशंस करता हूँ। सो टैक्स नोट्स एंड गाइडेंस सीएम विद महाजन, यू कैन सर्च एंड यू विल गेट द टेलीग्राम ग्रुप, ये जो मैंने सामने लिखा है वो, राइट। सो एक ही चीज मैं जाते जाते बोलना चाहता हूँ कि ट्रस्ट मी नाउ एंड थैंक मी लेटर इज द स्लोगन विच आई ऑलवेज यूज, एंड आई मेक श्योर दैट योर एक्सपीरियंस, आई विल मेक श्योर दैट योर एक्सपीरियंस इन जीएसटी विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। एंड तुम लोगों को मैं फील करवाऊंगा कि क्या होता है जीएसटी। जो चीज लोग अभी तक थियोरी बोल रहे थे, आई विल मेक श्योर दैट दिस theoretical subject you will understand in the most
practical way. I hope that this entire video was helpful for you to understand, to have some idea about GST new batches. So please enroll for this batch as soon as possible. अगर आप पुणे में रहोगे तो प्लीज आके एक बार डेमो तो देखो, एक बार आके डेमो देखो बिफोर यू एनरोल विद एनीबडी एल्स. डेमो देखो, नहीं पसंद है मत लेना, पर डेमो डेफिनेटली देखना. इनिशियल लेक्चर्स विल बी ऑन यूट्यूब, तो अगर कोई भी नॉन पुणे में कोई होगा तो वो डेमो लेक्चर्स देख के एनरोल कर सकता है. बट यस, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके देखना, मजा आ जाएगा. जीएसटी निकाल देंगे मस्त. 45 प्लस शुड बी आवर टारगेट. चलो आज के लिए इतना है दोस्तों. दिस इज अमित महाजन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर. आई होप दैट आई हैव रिजॉल्व्ड ऑल योर क्वेरीज. एंड अगर आपको कुछ भी पूछना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और जाते जाते और एक चीज की, अगर आपने कभी भी, वापस वही बोल रहा हूँ कि वापस अगर किसी ने भी मेरे से सीखा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय.